नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। अभी मैं हिचन बिहार गांव में हूं, जहां पर आरजेडी के पूर्व विधायक रविंदर सिंह के बेटा दिवाकर सिंह को रातें गोली मार करके 9 बजे लगभग 5 गोलियां मारा गया। 3 कपार में और 2 पेट में मारा गया। मौत के घाट उतार दिया गया और वहां पर गोली लगी थी और यहाँ पर लोग खींच कर लाए थे। उन लोग को प्रयास था कि पोरा में आग लगाकर आग लगी के बहाना करके उन्हें गोली का रूप हटा करके अगलगी से मरने का इल्जाम लगा दिया जाता। ये आत्महत्या कर लिया या फिर किस तरह आग लग गया उसमें झुलस करके जर गए। ये प्रयास रहा होगा हथियारों का। अगर ये बात देखेंगे तो आप चारों पट्टी देखेंगे, यहाँ से खाली ही खाली बात है। यहाँ से गोली मारने के बाद किसी भी सूरत में कहीं से भी निकल सकता था। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर के दूर पर यहाँ पर गांव बसा हुआ है। यहाँ 3 दिशा में बिल्कुल खुला है और 1 दिशा में गांव है, जहाँ से अपराधी अपना अपराध की घटना को अंजाम दे करके यहाँ से निकल गया होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि कोई किसी को पकड़ भी पाएगा, क्योंकि 3-3 किलोमीटर के दूरी पर गांव यहाँ बसा हुआ है, इतना दूरी पर है। इस तरह से है। और जहाँ पर गोली मारा है, आइए हम वो दिखाते हैं। और गोली इतने तरीके से मारा कि यहाँ देखेंगे कि एक दीवार है, मुर्गी फार्म है, उसमें क्या बोलता है छेद होल है गोली। आप समझ सकते हैं किस तरह का शत्रुता होगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गोली मारा गया था। गोली मारने के बाद यहाँ पर लड़का वो गिर गया है और यहाँ से घिसट करके वहां ले जाने का काम किया। उसी बीच में उनकी माँ आ गई थी। माँ आ गई थी। हाँ, उनकी माँ आ गई थी और देर रात 9 बज रहा था, तो उन्हें लगा कि अभी तक बच्चा गया खिरहान दे तो आया क्यों नहीं। तो उन्हें शक हो रहा है, माँ तो माँ होती है, उसकी आत्मा कर आता है। यदि उसके पुत्र पर किसी तरह का अनहोनी घटना घटता है तो उसी क्रम में वो आती है और यहाँ पर पहुंचती है। तो वहाँ खींच करके ले गया था और देखा कि यहाँ पर आ गई, तो उन लोग जो दुश्मन था, जो हत्यारा था, गोली मारने वाला शूटर था, वो यहाँ से फरार हो जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो गोली लगा है, ये मुर्गी फार्म है। ये देखिए, इसमें छेद हो गया है, कितना जबरदस्त तरीके से मारा है गोली। अगर एक मिस हुआ है तो यहाँ पर आकर लगा है। और गोली भी बरामद हुई है, वो भी मैं आपको दूसरे विंडो में दिखाऊंगा ही। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनसे राय लेते हैं क्या ऐसा क्यों घटना हुआ, क्योंकि वो किस तरह के व्यवहार के थे, गांव में लोग से कैसा लगाव था, क्या पहले से कोई साजिश था रचा हुआ या फिर कोई शत्रुता था गांव में, आखिर ऐसा घटना क्यों हुआ। हमारे यहाँ घर नहीं है, आपका ही घर है, आप कहीं आप जवारी है ना। तो कैसा व्यवहार है। वो तो लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवहार के थे। व्यवहार क्या अच्छा थे, बहुत पहले से अच्छे। कोई शत्रुता नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं बिल्कुल करते समाज में। बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे उन्हें 5-5 गोली मार दिया गया। अब ये चीज तो हम नहीं बतला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, गांव देहात में जाइएगा तो वहाँ के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, सच को लाना नहीं चाहते हैं, ये भी हकीकत है। और यही वजह है कि क्राइम गांव के क्षेत्रों में देखेंगे तो आए दिन इस तरह का घटना घटते रहता है। लेकिन यही अगर शहरी क्षेत्र में होता तो लोग खुल के बोलता, खुल के लोग विरोध करता है। मन ही मन ही सब कुछ लोग जानता है, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता है, माइक पर आकर बोलने के तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान व्यक्ति थे, गाँव में भी उनका एक अच्छा बिहेवियर था। ये आम लोगों का कहना, चूंकि मैं फीडबैक भी लिया था, जो कैमरे पर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्हें गोली मारा गया। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश जरूर रहा होगा, चाहे वो साजिश जिस तरह का हो, चाहे वो राजनीतिक साजिश हो या सामाजिक साजिश हो या फिर वर्चस्व की लड़ाई हो, कुछ तो रहा होगा। फिर क्यों किसी भोला इंसान को मारेगा। सर, ये घटना हुआ सर, कैसे हुआ सर। हम लोगों को खबर मिली, ये परिवार वर्षों से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में, समाज सेवा में लगा हुआ है और उसकी अगली पीढ़ी के सबसे युवा सदस्य की मौत बेहद दुखद है। हत्या की खबर मिली और हम लोग सहानुभूति में आए हैं परिवार के साथ अपना दुख बांटने। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच कराए किन लोगों ने हत्या की है। तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो पता करे कि किन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यही हम कहेंगे। उनका गांव में कैसा व्यवहार था, लोगों के बीच में कोई शत्रुता वाली बातें तो नहीं ना थी सर। अब जिससे हम लोग ये नहीं जानते हैं, हम तो बाहर से आए हैं आज ही इसी खबर को सुन करके, इसलिए और बाकी दैनंदिन जीवन में उनका किससे क्या था यह सब भी पुलिस जांच करे कि पहले किसी से दुश्मनी थी कि नहीं, कोई और बात थी कि नहीं। गांव के लोग बता रहे हैं कि वो बहुत मने नेक दिल इंसान थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, लड़ाई नहीं था, किसी तरह कोई मने दुश्मनी
नहीं था, कोई रंजिश नहीं था सर, फिर भी इतनी बड़ी घटना, 5-5 गोली मार दिया गया सर। इतना निर्ममता से कैसे हत्या हो सकता है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि यह बेहद दुखद और निंदनीय है। ये घटना, एक नौजवान की मौत हमेशा ही बहुत दुखदाई होती है, और हम ये कहेंगे कि प्रशासन पूरी सख्ती के साथ निष्पक्षता से इसकी जांच कराए, और जिन लोगों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको कठोर से कठोर सजा दे। आपका परिचय सर? राजा राम सिंह, भाकपा माले पूर्व विधायक ओबरा, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर। ये हकीकत है जो आपको सुनवाया, और लोगों से भी सुनवाए आपको, जिन्होंने उनके बारे में बताया, उनका जो जीवनी बताया। हकीकत इतना ही था कि एक नेक दिल इंसान थे, सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले थे। उनके पिताजी भी सामाजिक लड़ाई लड़े हैं। जिनकी पीढ़ियां हजारों वर्षों तक गुलाम रहा हो, वो आज़ाद होकर के अपनी व्यवहार को, अपनी बात को समाज में जब रखता है, तो कहीं न कहीं सामंतवादी लोगों को दिल पर लग जाता है, और जब दिल पर बैठता है तो दिमाग पर चढ़ा लेता है। उसके बाद वो हत्या का अंजाम देता है। ये हकीकत कहीं न कहीं निकल के आएगा। कैमरामैन रोहित के साथ सुशील कुमार सिंह, संविधान तक, हिच्छन बिगहा।